मैं अनूप कुमार मिश्र, लेक्चरर अंग्रेजी साहित्य, सरस्वती विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिंडा नागौर। कोरोना महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। इसी टॉपिक को लेते हुए हम इन्विटेशन की बात करते हैं, जो कक्षा 12 से संबंधित है। 4 नंबर का टॉपिक है, विद्यार्थियों के लिए हित में बहुत काम आएगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्विटेशन। यहाँ इन्विटेशन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट फॉर्मल इन्विटेशन, जिसको औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा है इनफॉर्मल इन्विटेशन, जिसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। विद्यार्थियों को समझना होगा कि पहला है फॉर्मल इन्विटेशन, इनमें है एक्सेप्टिंग, डिक्लाइन। यदि हम आमंत्रण स्वीकार करते हैं तो हमें उस प्रकार रिप्लाई देना है। यदि हम डिक्लाइन करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो हमें कारण बताना होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न कह रहा है, यू आर राजेश रजनी हैव बीन इनवाइटेड योर फ्रेंड। प्रश्न कह रहा है, यू आर राजेश रजनी, मतलब माना कि आप राजेश रजनी हैं। हैव बीन इनवाइटेड योर फ्रेंड, अपने मित्र द्वारा इनवाइट किए गए। सन बर्थडे, अपने मित्र के पुत्र के जन्मदिन पर। ऑन हिज रेजिडेंस 264 जोटवाड़ा सर्किल जयपुर, उनका निवास स्थान है 264 जोटवाड़ा सर्किल जयपुर। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, आपको एक औपचारिक पत्र लिखना है। एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। अब आपका नाम है यहाँ, यू आर राजेश रजनी, और आप आमंत्रित किए गए हो अपने मित्र के द्वारा। जो मित्र के पुत्र का जन्मदिन है, जन्मदिन उनके निवास स्थान जोटवाड़ा सर्किल जयपुर में मनाया जाएगा। आपको एक फॉर्मल रिप्लाई देना है आमंत्रण को स्वीकार करते हुए। तो सबसे पहले आपको फॉर्मल रिप्लाई हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाता है, जैसे ही, सी, इट, दे, इटीसी। फॉर्मल रिप्लाई का प्रश्न में जिक्र होता है, ये फॉर्मल रिप्लाई है, इनफॉर्मल रिप्लाई है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ने के बाद आपको दिया होगा कि ये फॉर्मल रिप्लाई है या इनफॉर्मल रिप्लाई। यदि फॉर्मल रिप्लाई है तो आपको समझना है कि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाएगा। इसमें लेखक का नाम मुख्य भाग पर सबसे पहले अंकित होता है। जैसे इसमें लेखक यू आर राजेश रजनी, कल्पना करो कि आप राजेश रजनी हैं, वही आप लेखक हैं, तो लेखक का नाम इन्विटेशन में सबसे पहले मुख्य भाग पर अंकित होता है। जैसे प्रश्न में दिया हुआ था, यू आर राजेश रजनी, तो प्रश्न वाला कहेगा यू आर, आप होगे आई एम। तो अब इसमें लिखा हुआ मिस्टर राजेश एंड मिसेस रजनी, श्रीमान राजेश एंड श्रीमती रजनी थैंक्स, धन्यवाद दे रहे हैं अपने मित्र मिस्टर राम एंड मिसेज सीता। मिस्टर राजेश एंड मिसेज रजनी थैंक्स, धन्यवाद दे रहे हैं किसको? अपने मित्र को और उनकी पत्नी को। मिस्टर राम और मिसेज सीता को धन्यवाद दे रहे हैं उनके ऑन हिज सन बर्थडे। मिस्टर राजेश एंड मिसेज रजनी मिस्टर राम एंड मिसेज सीता को उनके पुत्र के जन्मदिन पर धन्यवाद दे रहे हैं। जो उन्हें आमंत्रण प्राप्त हुआ उसके लिए वो उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। ऑन हिज रेसिडेंस प्लेस 264 जोटवाड़ा सर्किल जयपुर। दोबारा समझ लीजिए एक बार, ये राजेश, इस मान लीजिए प्रश्न में कह रहा है यू आर राजेश रजनी, तो ये मिस्टर राजेश एंड मिसेस रजनी थैंक्स मिस्टर राम एंड मिसेस सीता। एक नाम आपको प्रश्न में दिया होगा, एक नाम आपको अपने मन से लिखना है। यदि प्रश्न में आपका नाम दिया हुआ है तो आपका नाम मुख्य भाग पर, यदि आपका नाम नहीं दिया हुआ है, आपके मित्र का नाम दिया हुआ है, तब आपको अपना नाम अपने स्वयं के मन से यहाँ लिखना होगा।
यदि आपके मित्र का नाम नहीं दिया हुआ है तो मित्र को धन्यवाद देने के लिए आपको अपने मन से नाम लिखना होगा। और धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके पुत्र का जन्मदिन है। जन्मदिन कहाँ मनाएंगे? उनके निवास स्थान 264 जोटवाड़ा सर्किल जयपुर। He will come to this occasion। मतलब ये राजेश है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये कह रहे हैं कि वह इस अवसर पर आएंगे। He will come to this occasion। वह इस अवसर पर आएंगे। His best wishes with him। उनकी शुभकामनाएं उनके साथ and his family और उनके परिवार वालों के साथ है। इसी इन्विटेशन के संबंध में प्रश्न नंबर 2 है, जो कह रहा है कि इमेजिन दैट यू आर सुरेश सुमन। कल्पना करो कि आप सुरेश सुमन है। प्रश्न में सब कुछ दिया होता है, इन्विटेशन के प्रश्न में सब कुछ दिया होगा। बिल्कुल आसान टॉपिक है, विद्यार्थियों को समझना होगा कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या नाम है, और बिल्कुल आसान से नंबर है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर सुरेश सुमन हैव बीन इनवाइटेड। आप मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि आप सुरेश सुमन है, आपको आमंत्रित किया गया है, आपके मित्र के द्वारा आपको आमंत्रित किया गया है। मित्र के बहन की सगाई है 15 जून को, उनके निवास स्थान 390 खातीपुरा जयपुर में। आपको एक राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, आपको एक औपचारिक रिप्लाई देना है। एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपको औपचारिक रिप्लाई देना है। सबसे पहले प्रश्न में जो नाम दिया हुआ था, रिप्लाई देने वाले चूंकि आप हैं तो आपका नाम सबसे पहले जिक्र होना चाहिए कि आपने उन्हें रिप्लाई दिया है। सबसे पहले आपने लिखा मिस्टर सुरेश एंड मिसेस सुमन, जो कि आप सुरेश सुमन हैं, अपने मित्र को इन्विटेशन की रिप्लाई देने जा रहे हैं। थैंक्स, आप धन्यवाद बोल रहे हैं। मिस्टर सोहन, आपके मित्र का नाम आपको अपने नाम के अनुसार या कोई नाम अपने मन से ले लेना है। मिस्टर सोहन एंड मिसेस सुनीता, आपके मित्र सोहन है और उनकी पत्नी सुनीता है। और हिज सिस्टर एंगेजमेंट, जो उन्होंने आपको आमंत्रण दिया है, उनकी बहन की सगाई है। ऑन 15 जून, 15 जून को। ऑन हिज रेजिडेंस प्लेस, उनके निवास स्थान प्रश्न में हालांकि दिया हुआ था 390 खातीपुरा जयपुर। इतना तक प्रश्न में दिया हुआ था, आपको यही समझना था, आपको थैंक्स जैसी चीजों का उच्चारण करना था। शुरू से देख लीजिए दोबारा। आपको कह रहा है कि सुरेश सुमन, आप सुरेश सुमन थे, इसलिए सबसे पहले आपका नाम आया मिस्टर सुरेश एंड मिसेस सुमन। आपको धन्यवाद देना है क्योंकि आपके मित्र ने आपको आमंत्रित किया है। मिस्टर सोहन एंड मिसेस सुनीता, ये नाम आपको अपने मन से लिखना होगा। आपने मिस्टर सोहन और मिसेस सुनीता को धन्यवाद दिया। लिखा हुआ है एंगेजमेंट, ऑन हिज सिस्टर एंगेजमेंट। फिर प्रश्न में से लिखना है 15 जून, 15 जून। ऑन हिज रेजिडेंस प्लेस, बिल्कुल प्रश्न का ही लिख दिया है मैंने, खातीपुरा जयपुर। यहां तक प्रश्न से लिख दिया मैंने, सारी चीज प्रश्न से उतार दी है। फिर एक वाक्य लिखना, आपको 2 लाइनें लिखनी है। ही विल कम टू दिस ओकेजन श्योर, वह इस अवसर पर जरूर आएंगे। ही विल कम टू दिस ओकेजन श्योर, वह इस अवसर पर जरूर आएंगे। हिज बेस्ट विशेस, उनकी शुभकामनाएं विद हिम, उनके साथ है, एंड हिज फैमिली, और उनके परिवार के साथ भी हैं। बात करते हैं हम डिक्लाइन की। यदि डिक्लाइन, रिग्रेट, अनवेल जैसे शब्द दिए हुए हों तब इन्हें हमें अस्वीकार करते हुए शुभकामनाएं भेजनी है। डिक्लाइन मतलब अस्वीकार करना, रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना, अनएबल यानी आप अयोग्य हैं। प्रश्न है यू आर रमेश रीना, आप रमेश रीना हैं। हैव बीन इनवाइटेड योर फ्रेंड, अपने मित्र द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। सन मैरिज ऑन 20 जून, उनके पुत्र की शादी है 20 जून को। बट यू आर अनएबल टू अटेंड दिस पार्टी, किंतु आप इस पार्टी को अटेंड करने में अयोग्य हैं। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, औपचारिक उत्तर देते हुए डिक्लाइन द इन्विटेशन, आपको आमंत्रण को अस्वीकार करना है। वही प्रश्न में दिया हुआ है, वही सेम प्रोसेस लागू करना है। मिस्टर रमेश एंड मिसेस रीना,
श्रीमान रमेश और श्रीमती रीना, पहले जैसा लिखते थे आप। थैंक्स, धन्यवाद देते हैं मिस्टर राकेश एंड मिसेस रोहिणी, श्रीमान राकेश और रोहिणी को धन्यवाद देते हैं ऑन हिज, हाँ प्रश्न में लिखा हुआ है मिस्टर रमेश एंड मिसेस रीना, श्रीमान रमेश और श्रीमती रीना थैंक्स, धन्यवाद देते हैं मिस्टर राकेश एंड मिसेस रोहिणी, श्रीमान राकेश और श्रीमती रोहिणी को धन्यवाद देते हैं ऑन हिज सन मैरिज, उनके पुत्र की शादी है ऑन 20 जून, 20 जून को, बट ही विल नॉट एबल अटेंड दिस फंक्शन, किंतु वह इस फंक्शन को अटेंड करने में अयोग्य हैं, बिकॉज क्योंकि हिज यूपीएससी एग्जाम ऑन सेम डेट, क्योंकि उनका यूपीएससी का एग्जाम उसी तारीख को है इन अदर स्टेट और दूसरे राज्य में है। दे हैव ग्रेट प्लेजर, दे चूंकि मिस्टर रमेश और मिसेस रीना दो हैं इसलिए दे का प्रयोग करेंगे। दे हैव ग्रेट प्लेजर, उन्हें महान खुशी है विथ दिस ओकेजन, इस अवसर से उन्हें महान खुशी है, किंतु उनका एग्जाम होने के नाते वह इस अवसर पर नहीं आ पाएंगे। हिज बेस्ट विशेस हिम, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, एंड हिज फैमिली, और उनके परिवार के साथ भी हैं। जैसा कि फॉर्मल रिप्लाई के बारे में पढ़ चुके हैं, फॉर्मल रिप्लाई में एक भाग है इनफॉर्मल रिप्लाई, अनौपचारिक उत्तर। सबसे पहले हम जानेंगे ये कि इनफॉर्मल रिप्लाई हम किस पर्सन प्रोनाउन में लिखते हैं। तो इनफॉर्मल रिप्लाई हम लिखते हैं, इनफॉर्मल रिप्लाई हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाता है। जैसे आई वी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और यू ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। जैसा कि पहले बताया हमें कि जो फॉर्मल रिप्लाई लिखा गया था वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा गया था, और इनफॉर्मल रिप्लाई को लिखते समय इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में ही लिखा जाता है। जैसा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है। सबसे पहले हम देखेंगे नियम नंबर 2, इनफॉर्मल रिप्लाई में प्रश्न में जिस व्यक्ति का नाम दिया होता है उसका पता पत्र की तरह सबसे पहले अंकित होता है। उसका पता जो है पत्र की तरह, जैसे लेटर लिखते हैं अपने, उसकी तरह सबसे पहले ऊपर इनविटेशन बॉक्स में अंकित होता है। थर्ड नंबर है इनफॉर्मल रिप्लाई में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दो प्रोसेस होते हैं। जैसा कि हालांकि पहले हमने पढ़ा था फॉर्मल रिप्लाई में ही दो प्रोसेस होते थे, और इनफॉर्मल रिप्लाई में भी वही सेम दो प्रोसेस होते हैं, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करना, डिक्लाइनिंग यानी अस्वीकार करना। दो प्रोसेस में दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक्सेप्ट करते हैं, यदि हम आमंत्रण एक्सेप्ट करते हैं तब जाने के लिए उत्तर दें कि हम इस अवसर पर आएंगे, परिवार साथ आएंगे, कितने व्यक्ति आएंगे। यदि नहीं जा रहे हैं, यदि हम उस मौके पर नहीं जा रहे हैं, हमें कोई कारणवश नहीं जाना पड़ा, यदि हम नहीं जा सकते हैं तब कारण बताएं कि ये कारण हो गया, मेरी माताजी की तबीयत खराब है, या हमारा कोई ज़रूरी एग्ज़ाम है, या हम खुद ही बीमार हैं, हम इस अवसर पर नहीं पहुंच सकते। स्पष्ट कारण बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है इमेजिन दैट। विद्यार्थियों आप कॉपी पेन नोटबुक साथ लेकर बैठे, जो टॉपिक ना समझ में आए उसे नोट करें, दोबारा ध्यान रखें कहाँ से कौन सा प्रश्न दोहराया जा रहा है, किस प्रकार प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न इमेजिन दैट, फिर वही बात दोहराई जा रही है, कल्पना करो कि यू आर वरुण। इमेजिन दैट यू आर, प्रश्न कहेगा इमेजिन दैट, कल्पना करो कि आप हो। बात करते हैं, हम कहेंगे यू आर तो आप समझोगे आई एम। जैसे हम कहेंगे यू आर स्टूडेंट तो आप कहोगे आई एम स्टूडेंट। हम यू आर से प्रश्न यू आर संबोधित करेगा और उत्तर हम आई एम से शुरू करेंगे। तो इमेजिन दैट, कल्पना करो कि यू आर वरुण, आप वरुण हैं, एंड वरुणा, आप वरुण वरुणा है, हैव बीन इनवाइटेड योर अंकल,
आपके चाचा के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। आप वर्ण वरना है, अपने चाचा के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। यदि आपका प्रश्न में पता लिखा होता है तब उत्तर लिखते समय वो पता लिखते हैं। यदि प्रश्न में पता नहीं लिखा हुआ है तब आपको एड्रेस अपने मन से लेटर की तरह ही लिखना होता है। तो वरुण वर्मा हैव बीन इनवाइटेड योर अंकल, अपने चाचा के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। सन फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, उनके पुत्र के प्रथम मैरिज एनिवर्सरी पर एट हिज रेजिडेंस प्लेस, जो उनके निवास स्थान पर आयोजित होगी। बट यू आर नॉट एबल, प्रश्न में साफ साफ दिया हुआ है कि आप अयोग्य हैं, आप जाने के लिए कहा। बट किंतु यू यानी आप आ रहे हो, नॉट एबल अयोग्य हो, आप योग्य नहीं हो, आप जाने में अयोग्य हो। अटेंड दिस फंक्शन, इस फंक्शन को अटेंड करने में आप अयोग्य हो, साफ साफ लिखा हुआ है यू आर नॉट एबल। अटेंड दिस फंक्शन, इस फंक्शन को आप अटेंड करने में पूरी तरह अयोग्य हैं। यदि नॉट एबल शब्द आ जाए तो अयोग्य है, रिग्रेट शब्द आए तो पश्चाताप है आपको, डिक्लाइन शब्द आ जाए तो आपको नहीं जाना है। तो आप पूरी तरह इस फंक्शन को अटेंड करने में अयोग्य हैं। लिखा हुआ है राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, आपको समझना होगा इस बात को कि एन का प्रयोग हमेशा वोवेल्स के साथ करते हैं। तो आई यहाँ पे वोवेल्स दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, आपको एक अनौपचारिक पत्र लिखना है। डिक्लाइन द इन्विटेशन, आमंत्रण को डिक्लाइन करते हुए आपको सबसे पहले लिखा होता नॉट एबल, आप अयोग्य हैं, जाने के लिए योग्य नहीं। अब उत्तर की बात आती है। यदि प्रश्न में आप वर्ण वर्णा है, यदि आपका पता दिया हुआ है कि आप किस जगह रहते हैं तो वो पता उत्तर में यहाँ आएगा। यदि प्रश्न में आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ है तब आपको लेटर की तरह ही इस उत्तर में अपने स्वयं का पता लिखना है। जो भी स्पेलिंग आपको याद हो वही पता लिखना है। ऐसी कोई स्पेलिंग ना लिखें जो आपको एड्रेस की स्पेलिंग ना आती हो, वो पता लिख दें ताकि आपका गलत हो जाए। जो स्पेलिंग आपको आती है वो पता लिख दें। सबसे पहले वो संख्या लिखें, क्योंकि एक एड्रेस पर बहुत सारे मकान, कमरे, एरिया, गली होती हैं। सबसे पहले वो संख्या लिखें जो संख्या से आपका मकान बिलोंग करता है। 319 390 कृष्णा नगर जयपुर, यह आपका एड्रेस है जो कि आपने अपने मन से स्वयं लिखा। यदि यह एड्रेस आपके प्रश्न में दिया होता तब यह एड्रेस आपको प्रश्न वाला एड्रेस यहाँ लिखना होता। आपके प्रश्न में आपका केवल नाम लिखा हुआ है और कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपने अपना एड्रेस खुद के मन से लिखा 390 कृष्णा नगर जयपुर। आपने लिखा 7 जुलाई 2020, 7 जुलाई 2020। यहाँ मैंने 7 जुलाई 2020 लिखा है, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम हो, जिस दिन आप ये इनफॉर्मल रिप्लाई लिख रहे हैं उसी दिन की वही तारीख लिखी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है, एग्जाम के दिन आपको 7 जुलाई नहीं लिखना है, जिस तारीख को एग्जाम है वही तारीख आपको रिप्रेजेंट करनी, वही तारीख आपको दर्शानी है। फिर आपने सबसे पहले लिखा माय डियर अंकल, मेरे प्रिय चाचा जी। आई एम वेरी हैप्पी रिसीव योर काइंड इन्विटेशन, आई एम वेरी हैप्पी रिसीव योर काइंड इन्विटेशन। आपका प्यार भरा पत्र पाकर मैं बहुत खुश हुआ। प्रिय चाचा जी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। रिसीव योर काइंड इन्विटेशन, आपका प्यार भरा पत्र पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ऑन योर सन फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, कि आपके पुत्र की प्रथम मैरिज एनिवर्सरी है। ऑन योर रेजिडेंस, आपके निवास स्थान पर मनाई जाएगी। बट किंतु आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मैं क्षमा चाहता हूँ। आई कैन नॉट अटेंड दिस फंक्शन, मैं इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ दिया हुआ था यू आर नॉट एबल, भाई आप योग्य नहीं है। तो आप यहाँ बताते हैं नॉट अटेंड दिस फंक्शन, आई कैन नॉट अटेंड दिस फंक्शन, मैं इस फंक्शन को
अटेंड करने में अयोग्य हूँ, पूरी तरह अयोग्य हूँ। बिकॉज माई मदर इज सीरियस इल, क्योंकि मेरी माँ जो है बहुत गंभीर रूप से बीमार है। अब माँ को छोड़कर हम फंक्शन में नहीं आ सकते, क्योंकि मेरी माँ जो बहुत गंभीर रूप से बीमार है, हम अपनी माँ को छोड़कर उस फंक्शन में नहीं आ सकते। माई बेस्ट विशेज विथ यू एंड योर फैमिली, मेरी शुभकामनाएं चाचा जी आपके साथ हैं और आपके परिवार के साथ हैं, लेकिन हम आ नहीं सकते। योर लविंग नेफ्यू, आपका प्यारा भतीजा वरुण। आई एम अनूप कुमार मिश्रा, लेक्चरर इंग्लिश लिटरेचर, सरस्वती विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिंडा नागौर, एंड आई एम बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। जैसा कि मैं बता रहा हूँ विद्यार्थियों कि कोरोना महामारी बड़ा संकट का दौर चल रहा है, तो हम आपको एडवाइस देना चाहते हैं कि आप अपने एजुकेशन लाइन से कहीं भटक न जाएं, ताकि इस समय अपना भरपूर सदुपयोग करें और ऑनलाइन कक्षाओं में जो भी आपको बताया जा रहा है उससे ज्ञान अर्जित करें, ताकि आपकी आने वाले समय में जड़ें कमज़ोर ना हो जाएं। बिल्कुल नियमित रूप से 2 अथवा 3 घंटे का स्वाध्याय करें, ये आपके लिए भविष्य में बड़ा आवश्यक है, क्योंकि यदि आप इस समय लापरवाही करते हैं इस महामारी को देखते हुए, तब हम फ्यूचर में इसके लिए रिपेंट यानी पश्चाताप कर सकते हैं। तो इसी चक्र में हम अपना अगला प्रश्न बताते हैं आपको। अगला प्रश्न है इनफॉर्मल रिप्ले एक्सेप्टिंग। अभी मैंने बताया था आपको डिक्लाइनिंग, अब हम बता रहे हैं आपको कि अनौपचारिक पत्र भी है और हमें इसे स्वीकार करना है। प्रश्न है यू हैव बीन, यू आपकी बार प्रश्न में आपके स्वयं का नाम नहीं दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है यू, आप, यानी आपका कुछ ना कुछ नाम होगा। हैव बीन इनवाइटेड योर फ्रेंड, अपने मित्र के द्वारा आमंत्रित किए गए। कौन? आप, मतलब आपका नाम कुछ है तभी आपको आपके मित्र ने आमंत्रित किया है। फ्रेंड विराट, आपके मित्र विराट के द्वारा आपको आमंत्रित किया गया है, यानी आपका एक मित्र है, डियर फ्रेंड है विराट, उसने आपको आमंत्रित किया है। ऑन हिज बर्थडे पार्टी, अपने जन्मदिन के समारोह पर उसने आपको आमंत्रित किया है। एट हिज रेजिडेंस प्लेस, उसके निवास स्थान पर 480 वैशाली नगर जयपुर, उसका निवास स्थान जो गली नंबर है, स्ट्रीट नंबर है 480 है और वैशाली नगर जयपुर है, उसने आपको आमंत्रित किया है, यानी आपका कुछ नाम है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, आपको उसे अनौपचारिक रिप्लाई देना है। एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इनमें आपको इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है, यानी कि स्वीकार करना है। यदि यहाँ डिक्लाइनिंग, अनेबल, रिग्रेट जैसे शब्द दिए हुए हों, तब आपको वहाँ उस अवसर पर नहीं जाना है, आपको पश्चाताप है, आप अयोग्य हैं। लेकिन यहाँ साफ साफ दिया हुआ है राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, एक अनौपचारिक पत्र लिखें। एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, आमंत्रण को स्वीकार करते हुए, यानी आपको जाना है। यदि एक्सेप्टिंग की जगह आपको रिग्रेट लिखा होता, अनेबल लिखा होता या डिक्लाइनिंग लिखा होता, तब आपको नहीं जाना था। यहाँ यानी कि प्रश्न में लिखा हुआ साफ साफ कि आपको वहां जाना है। तो दोबारा प्रश्न देखिए कि आपको आपके मित्र विराट ने अपने जन्मदिन पर बुलाया है और अपने घर पर ही बुलाया है। उसका जन्मदिन उसके घर पर ही सेलिब्रेट किया जाएगा। उसका घर का पता आपको बता दिया गया कहाँ है, यानी आपका नाम भी नहीं दिया हुआ है और आपका पता भी नहीं दिया हुआ है। तो यदि आपका पता नहीं दिया हुआ हो तो आपको अपने मन से स्वयं का पता लिखना होता है। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 475 475 गोविंद नगर जयपुर, यह आपका एड्रेस खुद का है। फिर आपने लिखा माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र। आप अपने मित्र को डियर से संबोधित करेंगे क्योंकि आपका प्रिय मित्र है, आपको उसने आमंत्रित किया है, तो आप ऐसे संबोधन करेंगे माय डियर फ्रेंड। या कोई अंकल है तो अंकल,
मदर तो मदर, सिस्टर सिस्टर, जो भी है उनको आप डियर से संबोधित करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आप हैं, यू जो बहुत खुश हैं। रिसीव योर काइंड इनविटेशन, योर आपके मित्र का आपने प्यार भरा पत्र पाकर आपने खुशी जाहिर कर रहे कि हम बहुत खुश हुए, आपने जन्मदिन पर मुझे बुला के लिया, हम तो बहुत खुश हुए। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। रिसीव योर काइंड इनविटेशन, मैं आपका प्यार भरा पत्र पाकर बहुत ही खुश हूँ। ऑन योर 16th बर्थडे, मुझे पता है कि आपका ये 16वां जन्मदिन है, आप 16 साल के हो गए। मुझे पता है कि आपका ये 16वां जन्मदिन है, आप 16 साल के हो गए। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। दैट की यू इनवाइटेड मी ऑन दिस ओकेजन, कि आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया है। आई विल कम, मैं आऊंगा, टू दिस ओकेजन, इस अवसर पर, श्योर बिल्कुल पक्का जरूर आऊंगा। आई विल कम टू दिस ओकेजन, श्योर मैं इस अवसर पर जरूर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, आपके जन्मदिन पर सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ जरूर आऊंगा। माई बेस्ट विशेष विथ यू एंड योर फैमिली, मेरी शुभकामनाएं आप और आपके परिवार के साथ रहेंगी। योर सिंसियरली, आपका शुभचिंतक विराट, आपका प्रिय मित्र विराट।